हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 4 का जो है लिंक मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी ही पीडीएफ हम शेयर करते हैं अपने वीडियोज की, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड recently appointed which renowned actor as its first ever brand ambassador। So जिंदल स्टेनलेस जो है, स्टेनलेस कंपनी जो है, इन्होंने रिसेंटली रणवीर सिंह जो है इनको अपॉइंट किया है अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, who became the first Indian women and second women globally after Tamat Bil Khor of Bangladesh to reach Mount Everest base camp on the bicycle। So इंडिया से यूपी की रहने वाली हैं आपकी दिव्या सिंह, जिन्होंने बेसिकली आपका जो पहुंची थी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में बाईसाइकिल की मदद से। ठीक है, ये प्रोफेशन से टीचर हैं एंड इनकी करंट एज 28 है और इन्होंने बेसिकली ये पहुंची थी हाइट ऑफ 5364 मीटर अबव द सी लेवल अंडर द एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड कंडीशन, राइट। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका लोकेटेड है इन द बॉर्डर्स बिटवीन नेपाल एंड चाइना, तिब्बत रीजन में जो बेसिकली आपका है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं एंड चोमोलुंगमा जो है चोमोलुंगमा के नाम से तिब्बत में जानते हैं। ठीक है, और इस माउंटेन का जो नाम है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था और इसकी हाइट 8848.86 मीटर की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनले रिसेंटली लोअर्ड इट्स रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर द इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 by 30 basis point due to ongoing conflict in West Asia. What is the revised GDP growth forecast? So recently इन्होंने जो है 30 basis point जो प्रोजेक्शन है हमारा वो इन्होंने कम किया है एंड इट रीच टू 6.2%। ठीक है, सो अभी जो रियल जीडीपी इन्होंने प्रोजेक्ट की है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इट इज 6.2%। ठीक है, इसके अलावा क्वार्टर 1 के लिए 5.9% प्रोजेक्शन दी गई है एंड सीपीआई इन्फ्लेशन उन्होंने जो है प्रोजेक्ट की है टू एवरेज एट 5.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन फाइनेंशियल ईयर 2027। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया the RBI recently cancelled the license of which Maharashtra-based cooperative bank due to inadequate capital and poor earning prospects under Section 22 read with Section 56 of Banking Regulation Act 1949। सो आरबीआई ने कैंसिल किया है रिसेंटली एक कॉर्पोरेटिव बैंक का लाइसेंस जो महाराष्ट्र बेस्ड कॉर्पोरेटिव बैंक है एंड इसका नाम आपका है शिरपुर मर्चेंट्स कॉर्पोरेटिव बैंक। ठीक है, इसका लाइसेंस अभी रिसेंटली कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो आपका होली ओन सब्सिडी है बजाज फिनसर्व की, राइट। सो इन्होंने इनको बेसिकली रेगुलेटरी अप्रूवल यहाँ पे मिला है फ्रॉम दी सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू लॉन्च विच सर्विस। कौन सी सर्विस लॉन्च करने के लिए अप्रूवल मिला है? टू लॉन्च अ पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, इसको लॉन्च करने के लिए अप्रूवल यहाँ पे मिला है बजाज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी व्हाट वाज इंडियाज हाईएस्ट एवर एनुअल विंड एनर्जी कैपेसिटी एडिशन अचीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2026। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इन्होंने अनाउंस किया था, इन्होंने बेसिकली बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में हाईएस्ट एनुअल विंड कैपेसिटी एडिशन जो है हमने अचीव किया है एंड इट इज योर 6.05 गीगावाट। इससे पहले आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2017 था, ठीक है, उसमें 5.5 गीगावाट हमने अचीव किया था सबसे ज्यादा। आफ्टर दैट फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमने 6.05 गीगावाट का यहाँ पे जो है आपका एडिशन हमने अचीव किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो हमने 4.15 गीगावाट का अचीवमेंट यहाँ पे किया था। ठीक है, एडिशनल यहाँ पे हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे कौन से स्टेट्स हैं लीडिंग स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपकी सबसे ज्यादा इंस्टॉल की गई हैं। ठीक है, जैसे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दे आर द लीडिंग स्टेट्स which lead the installation supported by favorable policies and hybrid project deployment
टोटल कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया की टोटल कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है ये पहुंच गई है 250.5 गीगावाट, और ये डेटा आपका जो है 2025 का बताया गया है, ठीक है। एंड इट इज ड्रिवन बाय सोलर, विंड, हाइड्रो पावर एंड पम्प्ड स्टोरेज, राइट। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है ग्लोबली एज पर द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अरीना, आफ्टर योर चाइना एंड यूएसए। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने नोटिफाई किया है टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026, ठीक है। सो बेसिकली जो पुरानी आपकी पॉलिसी थी उसको यहाँ पे जो है अमेंड किया गया है, ठीक है। बेसिकली अमेंड किया गया है, या आप बोल सकते हो ये जो है रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग जो 2014 की गाइडलाइंस थी गवर्निंग टीवी ऑडियंस मेजरमेंट्स इन इंडिया, ठीक है, इसको ये रिप्लेस करेगा। इसका मेन एम क्या है लाने का? एनहांस करना ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन टीवी ऑडियंस मेजरमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इसके अंदर आपकी आई हैं, जैसे व्यूअरशिप मेजरमेंट जो है, इसमें क्या बोला गया है, एनी व्यूअरशिप अराइजिंग फ्रॉम लैंडिंग पेज, इसको एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द टीआरपी, ठीक है, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीआरपी मेजरमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है गवर्नेंस नॉर्म क्या है, एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ रेटिंग एजेंसीज मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। ये आपकी जो रेटिंग एजेंसीज में जो बोर्ड है वो 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, इनका कोई लिंक नहीं होना चाहिए ब्रॉडकास्टर्स और आपके एडवर्टीजर से, ठीक है। कंसल्टेंसी रोल प्रोहिबिटेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा नेटवर्थ रिक्वायरमेंट जो है ये बताई गई है, मिनिमम नेटवर्थ ईस्ट फ्रॉम टू 20 करोड़ टू 5 करोड़ फॉर रजिस्टरिंग एज अ टीवी रेटिंग एजेंसी, ठीक है। इसके अलावा सैंपल साइज एक्सपेंशन की बात करें, जो एजेंसीज हैं दे मस्ट स्केल अप टू 80,000 मीटर्ड होम विद इन 18 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ फॉर एग्जिस्टिंग एजेंसीज, एंड लॉन्ग टर्म गोल है 1.20 लाख होम्स का, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी न्यूट्रल मैनेजमेंट मेजरमेंट की बात करें तो रेटिंग्स जो है इट विल इंक्लूड व्यूअरशिप फ्रॉम केबल, आपका डीटीएच डायरेक्ट टू होम, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड कनेक्टेड टीवीज, ये इसमें आएगा आपका। यहाँ पे क्या बोला है, डेटा कैप्चर फ्रॉम ऑल टीवी व्यूइंग स्क्रीन्स इज इन दी मीटर्ड होम्स, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, एजेंसीज जो हैं दे मस्ट डिस्क्लोज मेथोलॉजी, क्या मेथोलॉजी वो यहाँ पे लगा रहे हैं, पब्लिश एनोमाइज्ड डेटा ऑन वेबसाइट्स, ठीक है, पब्लिश करना होगा इनको डेटा आपके इनकी वेबसाइट्स पे। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है डुअल ऑडिट सिस्टम, दैट इज मैंडेटरी क्वार्टरली इंटरनल ऑडिट्स यहाँ पे होने चाहिए, एनुअल इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट्स होने चाहिए। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है इट इज टू फॉर्म अ ऑडिट एंड ओवरसाइट टीम फॉर फील्ड इंस्पेक्शन, तो फील्ड इंस्पेक्शन के लिए भी इनको फॉर्म करनी होगी एक ऑडिट एंड ओवरसाइट टीम, ठीक है। इसके अलावा डेटा पायरेसी एंड प्रिवेसी एंड पेनल्टीज की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, इट कंप्लाइंस विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, और यहाँ पे पेनल्टीज की बात करें टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ रेटिंग्स यहाँ पे होगा, एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर अ रिपीट वायलेशन, अगर वायलेशन दोबारा होता है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एजेंसीज जो हैं दे मस्ट अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर टू रिजॉल्व द कंप्लेंट्स विद इन अ 10 days, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड दे हैव टू एस्टैब्लिश अ अपैलेट अथॉरिटी फॉर एस्केलेटेड डिस्प्यूट्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी व्हिच इज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो पहला क्या बोल रहा है पॉइंट, जो टीआरपी है, टीआरपी 2026 इसने मैंडेट किया है डुअल ऑडिट सिस्टम, ठीक है, क्वार्टरली इंटरनल ऑडिट्स और एनुअली जो आपके होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट्स। नेक्स्ट है मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट जो है फॉर रजिस्टरिंग एज अ टीवी रेटिंग एजेंसी, इसके लिए अमाउंट जो है वो 20 करोड़ से 5 करोड़ रिड्यूस किया गया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है टीवी रेटिंग एजेंसीज मस्ट स्केल अप देयर ऑपरेशन टू 80,000 मीटर्ड होम्स विद इन 18 मंथ्स, और लॉन्ग टर्म गोल है 1.20 लाख होम्स का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टीआरपी 2026 mandates that at least 25% of the board of rating agencies must be independent directors with no links to broadcaster and advertisers. तो यहाँ पे 25% की जगह क्या बताया गया था, 50% जो डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट आपके होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। सॉरी, दिस इज 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं सी होगा, 1, 2, 3 आर करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट आपकी न्यूज है, भारत ट्राइब्स फेस्ट आपका हुआ था न्यू दिल्ली में एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, इन एसोसिएशन विद ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका ड्यूरेशन आपका 19 डेज का था और यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी इनॉग्रेट की थी यूनियन मिनिस्टर जुआल ओरम ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा डाओ नाको डुआंग जो मिनिस्टर ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस अफेयर हैं वियतनाम के, वो इसमें शामिल हुए थे एंड वाई त्योंग जो वाइस मिनिस्टर है वियतनाम के, उन्होंने वो बेसिकली इसका पार्ट बने थे, ठीक है। इसके अलावा इस इवेंट के दौरान यूनियन मिनिस्टर जो हैं जुआल ओरम, इन्होंने लॉन्च किया था रीसा टाइमलेस ट्राइबल, जो एक एक्सक्लूसिव सिग्नेचर ब्रांड डेडिकेटेड है आपका ट्राइबल वीव्स एंड क्राफ्ट्स को, एंड इसका जो नाम है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम त्रिपुरा's ट्रेडिशनल हैंड वोवन स्टोल द रीसा, ठीक है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। इट फीचर्स न्यू डिजाइन फॉर ट्राइबल वीव्स, एम्ब्रॉयडरीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, देन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्टिजन, ये इसमें शामिल है, क्लस्टर डेवलपमेंट एंड वीविंग एंड हैंडक्राफ्ट्स आपका यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, पैकेजिंग के लिए यहाँ पे मतलब बेसिकली इको फ्रेंडली प्रीमियम पैकेजिंग के लिए डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा, ठीक है, जो बेसिकली हरियाणा में आपका लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा डिजाइन पार्टनरशिप्स की बात करें तो ये आपकी हुई है अबू जानी, संदीप कोसला, मनीष त्रिपाठी, अंजू मोदी, गौरव जय गुप्ता अमंग अदर्स, इनके बीच में पार्टनरशिप ये आपकी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा फेज 1 कवरेज की बात करें, वीव्स में क्या क्या शामिल है आपका, एरी सिल्क फ्रॉम असम, संतल कॉटन फ्रॉम झारखंड, चांगपा पश्मीना फ्रॉम लद्दाख, कोटपाड़ कॉटन फ्रॉम उड़ीसा एंड मुगा सिल्क फ्रॉम असम। एम्ब्रॉयडरीज में शामिल किया गया है आपका डोनगिरा उड़ीसा से एंड टोडा फ्रॉम तमिलनाडु। क्राफ्ट्स की बात करें, लोंगीपी पॉटरी फ्रॉम मणिपुर, Turtuk brass cutlery from your Ladakh and Dokra art from छत्तीसगढ़, इन सबको यहाँ पे फेज 1 में कवर किया गया है। इसके अलावा जो फेस्ट है, द फेस्ट होस्टेड वेरियस कॉन्क्लेव्स, जिसमें आपका भारत ट्राइब्स बिजनेस कॉन्क्लेव, CSR कॉन्क्लेव, बंधन कॉन्क्लेव, ये सारे शामिल हैं, जो फोकस करते हैं मार्केट एक्सेस में, ब्रांडिंग, इनोवेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वंदन कॉन्क्लेव की हमने बात की तो इसमें 5 थीमेटिक सेशंस आपके हुए थे ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट लिंकेजेस में, ठीक है। इसके अलावा जो टॉप आर्टिसंस एंड सेलर थे उनको 10 कैटेगरी में यहाँ पे जो है अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा इसके आउटकम की बात करें तो इसने अट्रैक्ट किया था 1.5 लाख प्लस विजिटर्स को एंड इट जनरेटेड 4.5 करोड़ इन सेल, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली रिलीज किया है टेक्नोलॉजी रोड मैप, किसके लिए, यूएएस के लिए, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के लिए एंड लॉयटरिंग म्यूनिशंस के लिए। सो बेसिकली आपका 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है रिलीज किया गया है एंड दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म क्लैरिटी ऑन इंडियन आर्मीज unmanned aerial systems requirement and it aligns operational needs with technological development, ठीक है, guiding industry, academia and research and development investments toward your priority areas, ठीक है। इसमें आपके 30 टाइप के यूएस एंड लॉयटरिंग म्यूनिशंस इसमें शामिल हैं आपके। इसके अलावा 5 सेगमेंट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं आपके, जैसे सर्विलियंस, ठीक है, देन आपका लॉयटरिंग म्यूनिशंस, एयर डिफेंस यूएस, स्पेशल रोल यूएस एंड लॉजिस्टिक यूएस। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपकी इंक्लूड की गई हैं, हेल टेक्नोलॉजी, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, स्वार्म ड्रोन्स, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग एंड मदर चाइल्ड ड्रोन कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो द इंडियन आर्मी अनवील्ड अ 50-पेज टेक्नोलॉजी रोडमैप फॉर अनमैन्ड aerial system and loitering munition to strengthen India's self-reliant drone ecosystem. Which of the following category are covered under this roadmap? तो सर्विलियंस यूएस शामिल है, लॉयटरिंग म्यूनिशन शामिल है, एयर डिफेंस यूएस इसमें शामिल था आपका, स्पेशल रोल यूएस एंड लॉजिस्टिक यूएस। तो सारे करेक्ट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन्होंने फॉर्मली नोटिफाई किया है आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है, परमानेंट कैपिटल, वो इन्होंने नोटिफाई की है। तो आंसर आपको बताना है कि कौन सी सिटी को यहाँ पे आपका जो है कैपिटल जो है एक्सक्लूसिव कैपिटल यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अमरावती को यहाँ पे नोटिफाई किया है एज एक्सक्लूसिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डिक्लेयर्ड कैंसर एज अ नोटिफाइबल डिजीज टू स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग ऑफ अ non-communicable disease, that is NCD, which institute has been designated as a center of excellence for data validation and coordination with the National Cancer Registry. So हमारी जो बेसिकली जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है इन्होंने डिक्लेयर किया है कैंसर को एज अ नोटिफाइबल डिजीज स्ट्रेंथन करने के लिए मॉनिटरिंग ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कौन सा स्टेट ने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज जो है वो डिक्लेयर किया है, ठीक है। दूसरा, अब इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जो है मेहदी नवाज जंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर जो है आपका हैदराबाद का, उसको यहाँ पे इन्होंने डेजिग्नेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किस चीज के लिए? डेटा वैलिडेशन के लिए एंड कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्टेट पोर्टल जो है वो लाने की बात की गई है विच फैसिलिटेट रिपोर्टिंग थ्रू द डिजिटल लॉगिन क्रेडेंशियल्स and it will also ensure strict confidentiality of a patient, ठीक है। पेशेंट का डेटा होगा उसमें स्ट्रिक्ट बेसिकली उसको सिक्योर रखा जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पे एक अग्रीमेंट जो है, एक MOU जो है साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड एस्ट्राजेनेका के बीच में, किस चीज के लिए? इंप्लीमेंट करने के लिए AI इनेबल्ड लंग कैंसर स्क्रीनिंग, जिससे अर्ली डिटेक्शन जो है किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the Competition Commission of India approved Advent International Corporation proposal to acquire what percentage stake in Aditya Birla Housing Finance Limited. So CCI ने अप्रूव किया है Advent International Corporation को कि एक्वायर कर सकते हैं 14.286% ऑफ स्टेक इन द आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो आपकी होली ओन सब्सिडी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द 16th सेशन ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ वियतनाम who was unanimously re-elected as a president of Vietnam for a new 5-year term. So 2026 से 2031 तक का जो टर्म है इसके लिए नए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है आपके वियतनाम के प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम है तो लाम, ठीक है। और इस इवेंट में जो PM है आपके वियतनाम के वो भी सिलेक्ट किए गए थे। ली मिन हुंग जो है इनको अपॉइंट किया गया है आपका वियतनाम का प्राइम मिनिस्टर एंड ही सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया है फाम मिन चिन को, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो टू लैम है ये आपके बेसिकली जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे थे और अभी ये एज अ प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी दोनों ही पोजीशन पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं टू लैम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है which Indian digital lending firm became the third unicorn of 2026 by raising $280 million in Series E funding round with post-money valuation of $1.5 billion ahead of a planned IPO. So recently जो आपका क्रेडिट बी है ये थर्ड यूनिकॉर्न बना है 2026 का। इससे पहले आपका जो है जस्ट पे जनवरी में यूनिकॉर्न बना था एंड नियसा जो है ये आपका फरवरी में जो है यूनिकॉर्न बना था, सेकेंड यूनिकॉर्न, ठीक है। थर्ड वाला आप बना है क्रेडिट बी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फंडिंग है, फंडिंग राउंड जो था इट इज बैक्ड बाय दी मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट, हॉर्नबिल कैपिटल एंड मिशुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप, जापान का जो आपका है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट बी की बात करें, इसके करंट CEO हैं मधुसूदन एकम्बरम, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 2016 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक साइन एन MOU विद द गवर्नमेंट E-Marketplace इन अप्रैल 2026 टू बिकम अ लेंडिंग पार्टनर अंडर द गवर्नमेंट E-Marketplace सहाय इनिशिएटिव। सो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक जो है इसने MOU साइन किया है गवर्नमेंट E-Marketplace के साथ, ठीक है। और यहाँ पे इस पार्टनरशिप से आपका फायदा मिलेगा MSMEs एंड स्मॉल बिजनेसेस को that often face challenges in accessing timely and affordable formal credit, right? Now next आपका क्वेश्चन है DBS बैंक इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है एस्पायर बैंकिंग प्रोपोजिशन एंड एस्पायर डेबिट कार्ड, ठीक है। And under the Aspire Banking Proposition program, customers are eligible for premium banking access if they maintain monthly saving account average balance of 2 lakh or have a minimum relationship value. तो recently जो ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसके लिए कस्टमर एलिजिबल कब होगा? जब वो मेंटेन करेगा मंथली सेविंग अकाउंट एवरेज बैलेंस ऑफ 2 लाख और ये मिनिमम रिलेशनशिप वैल्यू आपका रखेगा
10 लाख का, ठीक है, मतलब इतने के ट्रांजेक्शन ये करेगा तभी ये एलिजिबल होगा इसके लिए, ठीक है। टारगेट क्लाइंट्स इसके क्या है, आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द प्रॉमिस फॉर वेल्थ नेक्स्ट जनरेशन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफरिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अलॉन्ग विद द लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। सो प्रॉमिस फॉर वेल्थ जो प्लान है, इट इज लॉन्च बाय कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 3 वेरिएंट जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं, कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जीरो प्रीमियम एलोकेशन। जो न्यू प्रोडक्ट है, दे विल ऑफर जीरो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस टू पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। फंड ऑप्शंस में यहाँ पे क्या बोला है, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं दे विल हैव ऑप्शन टू एक्सेस वेरियस फंड, जिसमें आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनहांस वैल्यू 50 इंडेक्स जो है, ये सारे इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा 3 वेरिएंट की हमने बात की थी। प्रॉमिस फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजर, जो फोकस करेगा मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पे ओवर द टाइम, and it will also offer your life insurance cover throughout the policy term with maturity benefits. Next comes your shield, promise for wealth shield, ensure करेगा continuation of savings as a insurer pays future premiums on policy holders death, ठीक है। वाइल नॉमिनी जो है, इसको लमसम अमाउंट यहाँ पे जो है, लमसम अश्योर्ड जो है एंड मंथली इनकम जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा प्रॉमिस फॉर वेल्थ लॉन्ग लाइफ जो है, ये प्रोवाइड करेगा लाइफ इंश्योरेंस कवर इंडिविजुअल्स को अप टू एज ऑफ 100, ठीक है। तो ये 3 वेरिएंट इसके यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च दी संवाद, an industry first AI powered multilingual conversational platform which is designed to eliminate language barrier at the बैंक ब्रांचेस। सो रिसेंटली आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनके द्वारा एक यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है BOB संवाद नाम से, ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव है, इसके बारे में देखते हैं। ये इनिशिएटिव सपोर्ट करता है 22 इंडियन लैंग्वेजेस को, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शनैलिटी, डिस्प्लेइंग कन्वर्सेशन एज ए टेक्स्ट ऑन स्क्रीन विद अ ऑप्शनल ऑडियो मोड। तो ये सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एंड इनिशियली ये 5 स्टेट्स में जो है, 5 स्टेट्स के 250 ब्रांचेस में जो है इनिशियली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है श्रीलंका की कंपनी के साथ फॉर एस्टैब्लिशिंग स्ट्रैटेजिक अलायंस इन अ शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड मैरीटाइम सर्विसेज, ठीक है। कौन सी ये आपकी कंपनी है श्रीलंका की, इट इज कोलंबो डॉकयार्ड प्लैक, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अग्रीमेंट साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है कोलंबो डॉकयार्ड प्लैक के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए, स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रैटेजिक अलायंस इन शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड योर मैरीटाइम सर्विसेज। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं अदर न्यूज की। रिसेंटली नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन्होंने लॉन्च किया है ATL सारथी एंड मेंटोर इंडिया एकेडमी इन तेलंगाना। तो ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। पहले बात करते हैं ATL सारथी की। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है अटल टिंकरिंग लैब के लिए इंचार्जेस एंड एजुकेटर्स, जो स्ट्रेंथन करेगा ATL मैनेजमेंट को, पेडागोजी एंड इनोवेशन कल्चर को। दूसरा इनिशिएटिव है मेंटोर इंडिया एकेडमी। ये एक एडवांस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो मेंटोर करेगा, ये बेसिकली मेंटोर करेगा अटल इनोवेशन मिशन के मेंटोर इंडिया इनिशिएटिव को, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप मॉड्यूल्स, स्किल डेवलपमेंट एंड गाइडेंस आपके इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है, ये लॉन्च किए गए थे वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद तेलंगाना में, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स 379 ATLs इन तेलंगाना, जिसमें ये फर्दर सपोर्ट करेंगे स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, टीचर ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंट एंड इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस को, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, एम्पावर करना स्टूडेंट्स को विद हैंड्स ऑन एक्सपोजर विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस एंड इनोवेशन ड्रिवन लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, रीजनल क्लस्टर्स की बात करें तो ATLs जो हैं, इट विल बी ग्रुप्ड इनटू रीजनल क्लस्टर्स ईच सपोर्टेड बाय द नोडल इंस्टीट्यूशन, जो अभी हमने पढ़ा था वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये इंश्योर करेगा टेक्निकल सपोर्ट, मेंटोरशिप, टीचर ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है, रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी PM डेनिस
मेंट्रो इनका जो है विजिट हुआ था इंडिया में, और इनके विजिट के दौरान इन्होंने को चेयर किया था इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके लिए मतलब इस चीज को इन्होंने को चेयर किया था यहाँ पे इस मीटिंग को। इसके अलावा इस मीटिंग में इंडिया से यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल थे। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने हाई लेवल मीटिंग का ये पार्ट बने थे along with the एस जयशंकर जी, where both leaders discuss cooperation in trade, industry, energy, fertilizer, connectivity, mobility, इन सब चीजों में इन्होंने डिस्कशन यहाँ पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट एवर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियन। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था ऑन स्पेशल ओकेजन ऑफ साधना शपथ। ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमेन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। इसका मेन एम आपका था, इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या था आपका? इक्विप करना साइंटिस्ट एंड एकेडमिक लीडर्स को विद गवर्नेंस स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। राइट, की इनिशिएटिव जो इसके दौरान, इस इवेंट के दौरान लॉन्च किए गए थे। तो रिवैम्ड उन्नति पोर्टल यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था, यूनिफाइड न्यू एज नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पोर्टल, जो स्ट्रेंथन करता है आपके इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इकोसिस्टम को। दूसरा है रोड मैप फॉर कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम, ये लॉन्च किया गया था। नेशनल रोल आउट प्लान है एनहांस करने के लिए बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड ड्यूटी ओरिएंटेड गवर्नेंस को। इसके साथ ही एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? फॉस्टर करना ग्लोबल नॉलेज पार्टनरशिप को इन एरियाज लाइक योर, इन टेक्नोलॉजीज लाइक योर एआई, डिजिटल गवर्नेंस एंड पब्लिक सेक्टर इनोवेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओबेसिटी की। सो रिसेंटली फॉर्मर इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर जो है मोसिना किडवाई, इनका डेथ हुआ था। यहाँ पे आप इनके इमेज देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम आपका था टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ठीक है, यहाँ पे नोट करना है इंटरनेशनल वन हेल्थ समिट यहाँ पे आपको हुआ था 5 से 7 अप्रैल को, एंड इट इज होस्टेड बाय योर फ्रांस अंडर द G7, अंडर द ग्रुप ऑफ 7 प्रेसिडेंसी इन लियोन फ्रांस, जो फोकस आपका किया था ऑन जोनोटिक डिजीजेस एंड एनवायरमेंटल हेल्थ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। तो यहाँ पे इसको हम ऑब्जर्व करते हैं इस डे को 7 अप्रैल को, एंड इस बार इसकी 2026 में इसकी 32nd एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रोमानी डे, ये 8 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।